हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारी खिड़कियां खुली हैं, यहाँ पे कोई कदगर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। इलाके में अफवाह दौड़ रही है कि एडवोकेट इनायत की जो एआईपी से जो वाबस्तगी है बस ये मंडेट तक है, अगर मंडेट नहीं मिला तो ये एआईपी को लीव करने वाले हैं। दोस्तों, जिले बड़गाम के बीरवा में हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ एडवोकेट इनायत मौजूद है। एडवोकेट इनायत किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एडवोकेट होने के साथ साथ ज़िले बड़गाम की एक बहुत बड़ी इमेज भी है। और हाल ही में इनको शौक़ हुआ कि हम अब खिदमती खलक को ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम पॉलिटिकल मैदान यानी सियासत के मैदान में कदम रखें। आइए एडवोकेट इनायत से हमारे कुछ सवालात रहेंगे, आपका खैर मकदम करते हैं। जी शुक्रिया समीर साहब, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी है कुछ ख्यालात सामने रखने के लिए। इनायत साहब, अगर पूरे देश की बात की जाए तो आज असेंबली इलेक्शन के चर्चे हैं, तो आपने भी इस मैदान में अपना कदम रखा, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? जी देखिए, जहाँ तक सियासत का सवाल है, मैं सियासत से डायरेक्टली वाबस्ता नहीं था, इनडायरेक्टली तो यहाँ हर कोई सियासत से वाबस्ता है। चाहे वोटर हैं, मैं भी वोटर हूँ, आप भी वोटर हैं, आज तक हम वोट डालते थे, वोट डालते आए हैं, सब लोग सियासत से इस तरीके से वाबस्ता हैं। या मैं सोशल एक्टिविज़म करता था, डेवलपमेंटल जो काम होते थे, डेवलपमेंटल वर्क्स जो होते थे मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर से हमारी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूँगा या डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की मैं बात करूँगा, उनको आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए किसी वक्त किसी पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत पड़ती थी या किसी MLA की ज़रूरत पड़ती थी, ज़रूरत तो पड़ती है इन कामों के लिए, तो उनके पास आना जाना रहता था। तो इस तरह से सियासत का जो है वास्ता था इनडायरेक्टली। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज खुद मैं मैदानी सियासत में आया हूं सियासत करने के लिए। मैंने सियासी सफ़र जो है वो शुरुआत उसकी की है, वो इसलिए की है क्योंकि वो कहते हैं ना कि सियासत से मेरा फ़कत वास्ता इतना है कि कोई कम ज़रफ़ मेरे शहर का बादशाह ना बने। आप अगर ख़ास तौर से बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पर कितना इस्तेसाल हुआ था। इस्तेसाल पहले अगर हम बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए से मंडेट की सूरत में इस्तेसाल होता है यहाँ पे। पहले यहाँ पे कितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो डिक्लेयर ही नहीं कर पाती है कि मंडेट किसको दे दिया जाए। वो अलग बात है, वो डिक्लेयर कर पाएँ या ना पाएँ, वो तो उनका अपना प्रेरोगेटिव है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि एक लोकल बंदे को हम मंडेट दे दें। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम एक नए नौजवान को मौका दें प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई क्वालिफाइड बंदा जो है वो आ जाए अपनी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो अपनी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है अपनी तरीके से खिदमत करें। उन्होंने ये नहीं सोचा। लेकिन जिस पार्टी में गया हूँ, आप ये ऐलान सुन ले कि मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी में गया हूँ, जिसकी सरबराही हमारे पाबंद सलासल लीडर इंजीनियर रशीद साहब कर रहे हैं। तो उनके पाबंद सलासल होने की वजह से उनके जो पीछे लीडरशिप है, चाहे हमारे फिरदौस बाबा साहब हैं, हाल ही में हमारे बने चीफ स्पोक्स पर्सन इनामुन नबी साहब हैं, चाहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के इश्तियाक कादरी साहब हैं, या कुछ और नाम है, खुर्शीद साहब खुद आए हैं मैदान में, या अबरार रशीद साहब इवन हैं। तो ये जो हमारी पूरी लीडरशिप है, उनकी सरबराही में पार्टी जो है अच्छी मुनज़म तरीके से काम कर रही है। पूरे हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में अच्छे तरीके से पूरे नज़म के साथ चल रहा है। तो इस पार्टी की आपको खूबी ये है कि मंडेट की बात चल रही है, लोगों से पूछा जा रहा है। इनायत साहब, अगर बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो ये एक सियासी अखाड़ा बना है, लेकिन एआईपी की जानिब से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है आपके बारे में। अभी कोई मंडेट इशू नहीं हुआ, मंडेट अभी अनाउंस नहीं हुआ, तो आप किस उम्मीद पर इस वक्त डोर टू डोर लोगों के साथ सियासी कदम बढ़ा रहे हैं? जी देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक मंडेट की बात है, मंडेट जो है, मंडेट पार्टी को डिसाइड करना है। हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, हम आसान लफ्ज़ों में ये चीज़ कहें कि हम इस वक्त अवामी इत्तेहाद के वर्कर्स ग्राउंड में काम कर रहे हैं, अवामी इत्तेहाद के सिपा सालार ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको पार्लियामेंट इलेक्शंस में ये दिखा दिया कि किस तरह से एक लीडर पाबंदी सलासल होने के बावजूद किस तरह से उसको जिताया जाता है। हमने 27,000 वोट जो है बीरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लिए हैं, तो उन 27,000 के वोटों को हम ज़ाया नहीं होने देंगे। उनको हम यतीम नहीं बनाना चाहते हैं, उनको हम लावारिस नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो 27,000 जो लोग हैं, उनकी एस्पिरेशंस का ख्याल रखते हुए, बल्कि और भी लोग जुड़े हैं। आपने कल देखा कि फिरदौस नबी साहब, जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है बीरवा के हैं, उन्होंने अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थामा एज वर्कर, एज सिपाही ऑफ अवामी इत्तेहाद पार्टी। हम हर एक का खैर मकदम करते हैं। हम चाहते हैं जो हमारी 27,000 वोट हैं, उनकी हम तर्जुमानी करें, उनको ये बताएं कि नहीं, हम ग्राउंड में अभी भी काम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम मैदान छोड़ के नहीं चले हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ शाना बाशाना खड़े हैं, आप आइए, पार्टी आपकी है। और जो नए लोग हैं उनका हम खैर मकदम करते हैं, जैसे फिरदौस नबी साहब है, बाकी और लोग आना चाहते हैं, हमारी खुली दावत है। आप समझिए कि हमारी अवामी इत्तेहाद पार्टी उस मकान जैसी है जिसमें न खिड़कियां हैं न दरवाज़ा है।
आप खिड़की से आना चाहें आ सकते हैं, आप दरवाजे से आना चाहें आप आ सकते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारी खिड़कियां खुली हैं। यहाँ पे कोई कदगन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ है कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपका मंशूर क्लियर होना चाहिए, आप लोगों के दोस्त होने चाहिए। यहाँ जो भी बात होती है लोगों से पूछ के होती है। एक खूबसूरत बात अवामी इत्तेहाद पार्टी की है कि आपको लोगों से पूछ के जो है फैसला लिया जाता है। हमने साउथ कश्मीर में मैंडेट दे दिया है, हमने साउथ कश्मीर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है पार्टी लीडरशिप ने, लेकिन वो लोगों से पूछ के किया गया, अपने वर्कर से बात की गई। न सिर्फ अपने वर्कर से, और भी जो लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं या जिन्हें लगता है कि यहाँ पे हमें स्पेस नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने हमें स्पेस नहीं दी जा रही है, हमें स्पेस मिलनी चाहिए, उन्हें वेलकम किया जा रहा है हमारी पार्टी में, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम डोर टू डोर जाते हैं, हम घर घर जाते हैं, हम महलों में जाते हैं, हम गाँव जाते हैं। हमारी कैंपेन जारी है, हम तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, चाहे हमारे खिलाफ कोई भी हो, कोई भी बड़ी पार्टी हो, कोई भी बड़ा लीडर हो। हम मैदान में उतरे हैं, हम मैदान छोड़ के जाने वालों में से नहीं हैं। हम AIP के सिपा सालार हैं। हमारे लीडर जो हैं इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनकी जो बाकी लीडरशिप है उनके सरबराही में हम काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंडेट जिसको भी मिले कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा के लोगों के साथ बात करके मिलेगी, और जो पार्टी का फैसला होगा वो हमें सराखों। इनायत साहब, आप तो पहले ही सोशल एक्टिविस्ट थे और वकालत के पेशे से वाबस्ता थे, तो आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि सियासत के मैदान में कदम रखना? जी देखिए, मैंने आपको इस चीज़ का पहले ही जवाब दे दिया कि जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी, जो आपकी रिवायती सियासत थी, उस रिवायती सियासत ने हमें प्लेटफॉर्म नहीं दे दिया था। इतनी बड़ी पार्टीज़ हैं, उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म कभी प्रोवाइड नहीं किया कि आप आ जाइए, हम आपके लिए सीट खुली छोड़ देते हैं, आप इलेक्शन लड़िए। हमारे यूथ को बताइए किस पार्टी ने मैंडेट दे दिया? क्या हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं यहाँ पे? हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या हमेशा के लिए हम चमचेगिरी करेंगे? क्या हम सिर्फ चमचे बने बैठेंगे सियासतदानों के? क्या वो वहाँ से डिसाइड करेंगे, गुपकार से डिसाइड होकर आ जाएगा कि मेरा मैंडेट किसको जाएगा? क्या गुपकार से मेरा फैसला होगा? क्या बिजबेहाड़ा से मेरा फैसला होगा? क्या कहीं और से मेरा फैसला होगा? एसी रूम में बैठ के क्या लीडरशिप डिसाइड करेगी कि बीरवा के लिए क्या करना है? क्या बीरवा के लोगों से नहीं पूछा जाएगा? क्या बीरवा के लोगों में ये अहलियत नहीं है? क्या उन्होंने बीरवा के लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि यहाँ लीडरशिप का फुकदान है, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है? क्या हम इतने कम पस्त उन्हें नज़र आते हैं कि वो हमें मौका नहीं देना चाहते हैं? आपने खुद कल देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो माने जाने कारकुन थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के, बीरवा टाउन के माने जाने कारकुन हैं, बड़े अच्छे, मैं अदबन उनका एहतराम करता हूँ, दिल से उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने काम किया है ग्राउंड पे, लेकिन उन्होंने खुद बता दिया कि बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को लंगेट से कंपेयर कीजिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीवाना रुकन है, वो खुद इलेक्शन मैदान में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है स्पेस नहीं देती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने पहले भी बता दिया कि उन्होंने कंपेयर किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लंगेट की कॉन्स्टिट्यूंसी से। इस चीज़ से आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे पाबंदी सलासा लीडर ने कॉन्स्टिट्यूंसी को कितना डेवलप किया है। आज आपकी हर पार्टी एंडोर्स कर रही है हमारे काम को सराहा जा रहा है, लंगेट के काम को सराहा जा रहा है। या जो हम काम करने वाले हैं, हमारा जो मंशूर है वो डिफरेंट रहेगा, जो हम काम करने, इसी वजह से हम सियासत में आए हैं। जो मैंने पहले आगाज़ किया वही मैं बोलूँगा कि इसलिए सियासत का शौक़ हुआ कि कोई कमज़ोर मेरे शहर का बादशाह ना बने। बाकी कोई शौक़ नहीं था कि सियासत करनी है, वो करना है। मैं सोशल एक्टिविज्म करता था, कहीं पे लोगों का कोई काम होता था मैं वो करता था। आप लोगों से पूछ लीजिए, आपके मीडिया चैनल्स पे आता था, किसी जुल्म के खिलाफ बात करता था, कोई मसला हो जाता था उसके खिलाफ आगे आ जाता था, कहीं पे कोई काम करना होता था उसके लिए रिप्रेजेंटेशन करनी थी, कहीं पे उसके लिए कर रहा था, उसके लिए तकदो में कर रहा था, बल्कि मैं कर रहा हूँ और अभी भी मेरा सिलसिला जो है उसी तरीके से जारी रहेगा इंशाल्लाह। अभी कोई पार्टी डायरेक्शन सामने तो नहीं आई, लेकिन इलाके में अफवाहें दौड़ रही है कि एडवोकेट इनायत की जो AIP से वाबस्तगी है बस ये मैंडेट तक है, अगर मैंडेट नहीं मिला तो ये AIP को लीव करने वाले हैं, तो ये कहाँ तक सच है? जी देखिए, अफवाहें जो है वो आती रहेंगी, वो जाती रहेंगी। इसमें सियासत में आपको जो है बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। सियासत इतना गहरा समंदर है कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। हम तो अभी कुछ नहीं है, मैं तो अपने आप को अभी पॉलिटिकल वर्कर बोलता हूँ, अभी मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं बोलता हूँ अपने आप को, मैं अभी पॉलिटिकल वर्कर बोलता हूँ अपने आप को। मैं छोटा एक कारकुन समझता हूँ, सियासी कारकुन अपने आप को। अभी मैंने सियासत के मैदान में कदम रखा है, डायरेक्टली मैं कदम बोलूँगा, डायरेक्टली मैंने अभी रखा, इनडायरेक्टली तो था, डायरेक्टली मैंने अभी रखा है। तो इसमें आपकी अफवाहें आएंगी, इसमें आपकी साजिशें आएंगी, इसमें आपको हौसला पस्त करने की चीज़ें आएंगी। जिस तरह से कल हम सुन रहे थे मीडिया पे, किसी ने बोला कि AIP इंजीनियर रशीद के जो वोट्स हैं वो हमारे वोट्स हैं। आपको इस स्टेज से क्लियर करना चाहेंगे कि इंजीनियर रशीद के जो पार्लियामेंट में 27,000 वोट है वो किसी के नहीं है, वो सिर्फ इंजीनियर रशीद के कैंडिडेट के हैं, वो कोई भी होगा। पार्टी का भी जो भी फैसला होगा मैंडेट के हवाले से, बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बंदा मैंडेट के हवाले से आगे आएगा, जिसको भी पार्टी चुनेगी मैंडेट के लिए, जिसको मैंडेट देगी, हम उसके साथ तन रजा से हम उसके
उसके साथ खड़े होंगे, हम उसके पीछे चलेंगे, हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। ऐसी कोई बात मैंने आपको जवाब नहीं दे दिया। आपको जवाब देना चाहूँगा पहले कि सवाल आपका था कि आपको मैंडेट नहीं दिया जाएगा तो आप AIP छोड़ के जाएंगे। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, आप इस चीज़ को चलाइएगा कि मैं AIP का सिपहसालार हूँ, मैं AIP का एक कारकुन हूँ। मैं AIP के साथ इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि उनका काम देख के, उनका सोच देख के, उनका मंशूर देख के, उनका जो आवाम के तई जो दोस्ताना सलूक है, जो दोस्ताना रवैया है, जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट है आम लोगों के साथ, जिस तरह वो स्पेस देते हैं आम लोगों को, वो चीज़ देख के मैंने अवामी इत्तेहाद पार्टी को ज्वाइन किया है। मैंडेट आपको, आपके एडवोकेट इनायत मलिक को मिले या न मिले, मैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ शाना बशाना खड़ा रहूँगा। बीरवा अगर पार्टी डायरेक्शन मैंडेट के हवाले से आपके हक में आए तो आप बताएं कि बीरवा का जो अवाम है, इनके नाम आपका क्या पैगाम रहेगा? जी देखिए, अगर इंशाअल्लाह ताला मैंडेट जो है मेरे नाम पे आएगा, कल पार्टी को लगेगा कि हमारा जो ये कैंडिडेट है ये अच्छा कैंडिडेट है, इसको हम मैंडेट दे देते हैं, तो मेरा मंशूर जो है, मेरा मंशूर बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का है। मेरा मंशूर जो है बीरवा की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, जब मैं बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं तो मैं हर एक गांव की बात करता हूं, मैं घर घर की बात करता हूं, मैं मोहल्ले गलियों कोचों की बात करता हूं, मैं बीरवा की बात करता हूं, मैं मागाम की बात करता हूं, मैं हर एक गांव की, यहाँ से आप दौड़ लगाइए, काऊसा हमारा एंड है, यहाँ से कांधामा हमारा है, वहाँ से हकलित्री है, वहाँ से चुरमुजरू है, कोलाहमा, रामहामा, यहाँ से इसको बोलते हैं सुचन बोनेट जो हमारा है, उटली गांव है हमारा, यहाँ से आप नज़र कुमरू तक दौड़ाइए, यहाँ से कांधामा है, कुंडरू है, जो ये सारे इलाके, हमारा रसू है, वातलपोरा, बंडगाम, पांचस, जिन गाँवों के आपने नाम अभी तक नहीं सुने होंगे, छोटे छोटे गाँव हैं हमारे शिया बरादरी के, पांचस, शपोरा, वामिना, बड़नारा, जो छोटे छोटे गाँव हमारे, यहाँ से बनोहमा, यहाँ से अतना की सिख बरादरी, यहाँ से इसगंदरपोरा की छोटी हमारी शिया बरादरी, हर एक गाँव की जो मैं बात करूंगा, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक मोहल्ले की बात करूंगा कि हम इसको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर देखना चाहते हैं। ये हवा में बात नहीं है। आपको जब पार्टी का मंशूर पता चलेगा, उसके बाद हम अपने मंशूर पे काम कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जो होगा उसका मंशूर किस तरह से डिफरेंट होगा। हम एक बात आपको क्लियर करना चाहेंगे कि हमारे मंशूर में हर एक पॉइंट का मोडस ऑपरेंडी होगा। मोडस ऑपरेंडी ये होता है कि मैं अगर बोलूँगा कि मैं मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा को बनाना चाहता हूँ, मैं अगर बोलता हूँ मैं एक पंचायत को एक मिनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहता हूँ, मैं अगर बोलता हूँ मैं बीरवा में मिनी सेक्रेटरी देखना चाहता हूँ, मैं मागाम में मिनी सेक्रेटरी देखना चाहता हूँ, मैं बीरवा में एक ITI कॉलेज देखना चाहता हूँ, मैं बीरवा के कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी कैंपस में तब्दील करना चाहता हूँ, मैं बीरवा के हॉस्पिटल को एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ या इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, मैं दीगर इलाका जात जो है उनमें बेसिक फैसिलिटीज़ देखना चाहता हूँ। हम मोडस ऑपरेंडी बताएंगे कि हर एक चीज़ को किस तरह से अचीव किया जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि एक पंचायत घर को मैं एक मिनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाऊंगा, आपके पंचायत घर को मैं तहसील ऑफिस देखना चाहता हूँ, DC ऑफिस देखना चाहता हूँ, DDC ऑफिस देखना चाहता हूँ, तो किस तरह से ये पॉसिबल है, किस तरह से मुमकिन है, आपको मोडस ऑपरेंडी बताया जाएगा, आपको पूरी तरह से बताया जाएगा कि इसको किस तरह से हासिल किया जाएगा। हम दीगर पार्टीज़ की तरह हवा में बात नहीं करते हैं, ये वापस लाएंगे, वो देंगे, इतना फ्री देंगे, उतना देंगे। हम बात जब करेंगे उसका आपको पूरी तरीके से एक तरीका बताया जाएगा कि किस तरह से उसको हासिल किया जा सकता है।